morning student, it is video number first of chapter light, reflection and refraction class 10th, and today we discuss about some introduction to this chapter and what is light, its properties and what is beam of light. So let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, तो जो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो इस चैप्टर के नेम्स में टोटल 3 वर्ड्स हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट क्या होता है? लाइट तो आप सबको पता होगी, जो मैं अभी यहां पर इसी वीडियो में डिस्कस भी करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक रूम में लाइट नहीं है तो वहां पर आप कुछ नहीं देख सकते, और अगर रूम के अंदर लाइट है तो आप सब कुछ देख सकते हैं। यानी लाइट की वजह से ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, तो वो लाइट होती है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है? ये जो रिफ्लेक्शन है ये एक फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन है वो भी एक फिनोमिना है। इनकी स्पेलिंग में ध्यान से देखो, अ लिटिल बिट डिफरेंस आपको मिलेगा। यहाँ पर LE है, ध्यान से देखो। रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग में यहाँ पर LE है और रिफ्रैक्शन की स्पेलिंग में यहाँ पे R है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों ही फिनोमिना है, और ये किस पर बेस्ड है? ये लाइट पर बेस्ड है। ठीक है, लाइट की वजह से ये फिनोमिना होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का किसी सरफेस से स्ट्राइक होकर वापस उसी मीडियम में आ जाना। जैसे हम टेनिस की बॉल को दीवार पर फेंके और टेनिस की बॉल उस दीवार से स्ट्राइक करके वापस हमारे पास आ जाए, तो उस बॉल की जगह आप इमेजिन कर लो कि आपके पास एक लाइट है, और उस बॉल की जगह मान लो आपके पास एक मिरर है। तो लाइट जाएगी, मिरर से स्ट्राइक करेगी और वापस आ जाएगी। ये जो फिनोमिना है ये रिफ्लेक्शन है, और जब ये एक वीडियो आएगी वहां पर हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है जैसे आप बॉल को पानी में फेंकते हो, बॉल को वाटर के अंदर फेंकते हो तो वो वाटर के अंदर चली जाती है। वो जो फिनोमिना है उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ बॉल। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ बॉल। सिमिलरली अगर हम बॉल की जगह लाइट को ले ले, और लाइट जब एयर से वाटर के अंदर जाए, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, वाटर से एयर के अंदर आए, एयर से ग्लास के अंदर जाए, ग्लास से डायमंड के अंदर जाए, मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, तब जो फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो समझ में आया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन होता है लाइट का किसी मीडियम से, किसी ऑब्स्टेकल से, किसी सरफेस से स्ट्राइक कर वापस आना, और रिफ्रैक्शन होता है किसी मीडियम को पार कर जाना। खैर ये जब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो इनका कंप्लीट डिस्कशन होगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल व्यू सा दे देता हूँ कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लाइट होती क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो तो मैं अभी इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मिरर हम पढ़ेंगे, आप सबने एक मिरर तो देखा ही होगा, अपने घर पे होता है, जिसको देखकर आप अपने आप में तैयार होते हो, जिसके अंदर आप अपने फेस को देखते हो, वो मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर है ना।
बाकी एक टाइप का मिरर होता है स्फेरिकल मिरर, और ये फर्दर दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो टाइप भी हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो मिरर की टोटल 3 टाइप डिस्कस करेंगे हम, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी का मतलब कि मिरर के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स को, डिफरेंट लाइंस को हम क्या कहते हैं, क्या पोल होता है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्या फोकस होता है, क्या रेडियस होता है, क्या फोकल लेंथ होती है, क्या फोकल रेडियस होता है, क्या अपर्चर होता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम यही बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। साइन कन्वेंशन होता है कि कब हमें कौन सी टर्म पॉजिटिव लेनी है, कब हमें कौन सी टर्म्स नेगेटिव लेनी है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दो टाइप की इमेज बनती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। उनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। रे डायग्राम्स हम डिस्कस करेंगे। रे डायग्राम्स मतलब लाइट की हेल्प से हम इमेज को बनाएंगे। जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो ना, तो क्या होता है, आपके बॉडी से लाइट जाती है, मिरर से स्ट्राइक करती है, वापस आती है, ठीक है, या उसके अंदर जाती है, जैसा भी होता है वो केस हम डिस्कस करेंगे। और आपको इमेज नजर आती है, तो कैसे लाइट की वजह से इमेज आपको नजर आती है, वो होते हैं रे डायग्राम्स, उनको बोलते हैं रे डायग्राम्स। रे वर्ड क्या होता है मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। न्यूमेरिकल्स हम कुछ इसमें डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आता ही आता है। नेक्स्ट आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते हैं, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉ होते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू, एक स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, वो स्लैब ग्लास की होगी, ठीक है। ये कंपाउंड स्लैब भी हो सकता है। कंपाउंड स्लैब मतलब एक से ज्यादा स्लैब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। आइस स्लैब तो सबने देखी होगी ना, बर्फ की सिल्ली, बस आप उसकी जगह इमेजिन करो ग्लास की स्लैब होगी, तो उसमें से अगर लाइट जाएगी तो क्या होगा, अगर एक के ऊपर एक दो स्लैब रख दी जाए, उनमें से लाइट पास करे तो क्या होगा, कंपाउंड स्लैब का मतलब एक से ज्यादा स्लैब। स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने लॉ दिया था रिफ्रैक्शन पर बेस्ड, वो हम डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस करेंगे, फिर हम इसमें लेंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा वॉचमेकर को, वॉचमेकर क्या करता है, अपनी आईज के ऊपर एक डिवाइस लगाकर रखता है ना, वो एक्चुअली में एक लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है वो बाद में पता चलेगा। दो टाइप का लेंस हमें डिस्कस करना है, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। पावर ऑफ लेंस भी डिस्कस करनी है, किस लेंस की पावर कब ज्यादा होती है, क्या होती है, क्या पावर का फॉर्मूला होता है, कैसे पावर को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आएगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो टॉपिक हैं आपके, ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक है, इनमें से भी अगर मैं सिर्फ इन्हीं को इंक्लूड करूं तो ये टॉपिक आप एक्स्ट्रा समझ सकते हो। 10th क्लास में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी यस हमें डिस्कस करना है। TIR की फुल फॉर्म होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जब ये टॉपिक आएगा तब कंप्लीट डिटेल में डिस्कस होगा। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ से ज्यादा क्यों होती है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, साइन कन्वेंशन अभी बताया कि कब कौन सी टर्म पॉजिटिव लेनी है, कौन सी नेगेटिव लेनी है। मिरर के अपने साइन कन्वेंशन होंगे, लेंस के अपने साइन कन्वेंशन होंगे। रे डायग्राम इसमें भी डिस्कस करने हैं, न्यूमेरिकल इसमें भी डिस्कस करने हैं। तो ये ओवरऑल हमारा सिलेबस रहेगा इस चैप्टर का। और भी बहुत कुछ होगा जो इसमें शायद मैंने नहीं लिखा है, बट हम जैसे जैसे आगे इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे हम इसको कंप्लीट करते रहेंगे। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करो। फिर हम फर्स्ट टॉपिक लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं।
हम फर्स्ट टॉपिक के साथ जो है लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट क्या होता है? देखो लाइट के बारे में एक बेसिक चीज आपको पता होगी क्या, कि जहां पर लाइट होती है वहां पर रखे हुए ऑब्जेक्ट हमें नजर आते हैं, और जहां पर लाइट नहीं रखी होती है वहां पर ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आते हैं। ठीक है, अब लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी ही होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर आईज। जो हमारी आंख को नजर आती है, जिसको हमारी आंख देख सकती है, वो क्या होती है? लाइट। या एक डेफिनेशन हो रहा है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। किन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? उन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं व्हिच एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट। एमिट का मतलब जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, अपने अंदर से लाइट को छोड़ते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है देखो मैं कहूंगा, मान लो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को एमिट करता है, मतलब इसमें से लाइट निकलती है। मैं कहूंगा ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जब इस पर लाइट पड़ती है तो लाइट इससे स्ट्राइक होकर ये वापस लाइट को भेज देता है, वापस उसी मीडियम में भेज देता है, वो होता है रिफ्लेक्ट करना। तो जो ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट करते हैं या लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमें नजर आती है। क्यों? लाइट की वजह से। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सब आपने देखा ही होगा, जैसे सन से लाइट आ रही है ना, जैसे आपके घर में एक बल्ब लगा होगा, उससे भी लाइट आ रही है। जैसे आप कैंडल यूज करते हो, कैंडल से लाइट आ रही है। जैसे ट्यूब यूज करते हो, ठीक है, ट्यूब यूज करते हैं तो ट्यूब में से भी क्या आ रही है? लाइट। तो वो सब क्या है? लाइट के सोर्स। तो लाइट के सोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनस और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, वो होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में से आपको बस क्या याद रखना है। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया जो आपको लर्न करना पड़े, बस आपको समझना है। तो लाइट के जो सोर्स होते हैं वो ल्यूमिनस कौन से होते हैं? जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जो एमिट करते हैं, जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। वो भी दो टाइप के होंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आप आंसर समझ रहे होंगे। नेचुरल क्या होता है? जो नेचर में अपने आप पाया जाता है, जैसे सन हो गया। अब सन के पास अपनी खुद की लाइट होती है। और आर्टिफिशियल जो हमने बनाया है, जैसे बल्ब ले लो आप, जैसे कैंडल ले लो आप, जैसे CFL ट्यूब ले लो आप। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, जो हमने बनाए हैं। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल में भी आपको डिफरेंस समझ में आया। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। और मैं अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल होगा मून। जैसे मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। अगर मून की अपनी लाइट नहीं होती तो फिर मून हमें नजर क्यों आता है? बात समझ में आ? जैसे आपके घर में किसी रूम में अब टेबल रखी हुई है, क्या टेबल लाइट प्रोड्यूस करता है? नहीं करता। तो फिर टेबल हमें नजर कैसे आती है? टेबल हमें इसलिए नजर आती है, देखो उस रूम के अंदर, पहले उस रूम की बात करते हैं। उस रूम के अंदर कोई ना कोई ट्यूब, कोई ना कोई बल्ब लगा होगा। वो बल्ब लाइट प्रोड्यूस करेगा, वो लाइट जाकर टेबल से स्ट्राइक करेगी, टेबल से स्ट्राइक करके लाइट बैक करेगी और आपकी आंखों में पहुंचेगी, और आपकी आंखों में पहुंचेगी तो आपको लाइट नजर आएगी। तो कहने का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आईज में पहुंचती है वही ऑब्जेक्ट आपको नजर आता है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमें नजर क्यों आते हैं? लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आती है। समझ में आ गई बात? जैसे देखो सन से लाइट आई, ठीक है, सन से लाइट आई, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर पड़ेगी, उनमें से कुछ ल्यूमिनस भी होंगे, कुछ नॉन ल्यूमिनस भी होंगे। उनसे स्ट्राइक होकर जब लाइट हमारी आईज में पहुंचेगी तो वो हमें ऑब्जेक्ट नजर आएगा। तो मून के साथ भी यही होता है। मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, मून एमिट नहीं करता लाइट को, मून प्रोड्यूस नहीं करता लाइट को। मून हमें इसलिए नजर आता है कि सन की लाइट पड़ती है मून पर, मून उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट समझते हो आपको? मैंने बताया भी था, जैसे बॉल को हम दीवार पर मारते हैं, बॉल पर मारते हैं और बॉल उससे स्ट्राइक होकर वापस आ जाती है, तो वो क्या है? वो है रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। कि मैं कहूंगा बॉल ने बॉल को रिफ्लेक्ट कर दिया। सिमिलरली जब सन से लाइट आकर मून पर पड़ती है तो मून लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो लाइट हमारी आईज में पहुंचती है और हमें मून नजर आ जाता है। तो ये भी आपको क्लियर होगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 मेंशन किया। आप ये मत समझना कि सिर्फ 4 होती है, ये बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है। मे बी 10 to 15 to 20 भी पॉइंट्स बन सकते थे, बट नेसेसरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट इज ए EM वेव। लाइट इज ए EM वेव। EM का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट एक ऐसी वेव होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हो, और मैग्नेटिक फील्ड आप चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ चुके हो। जब एक चार्ज के चारों तरफ का जो एरिया होता है, जो सराउंडिंग होती है चार्ज के, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
और जो मैग्नेट के चारों तरफ का सरफेस होता है, एरिया होता है, जो सराउंडिंग होती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट के पास दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट, लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है स्पेस। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? स्पेस। स्पेस का मतलब समझते हो? अब्सेंस ऑफ एयर। अब्सेंस ऑफ एयर। अभी हमारे चारों तरफ क्या है? एयर तो प्रेजेंट है, लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चलते जाएंगे, एयर कम होती चली जाएगी और सडनली एक एरिया ऐसा आएगा जहां पर अब हवा होगी ही नहीं, एयर अब्सेंट होगी। जहां पर एयर भी अब्सेंट नहीं होती है उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो आपको ये वैक्यूम वर्ड याद रखना, ये बार बार आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो वैक्यूम का मतलब क्या होता है? स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ एयर। तो जो लाइट है ना वो उससे भी ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है, और जो उसकी स्पीड रहती है वो रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी या स्पीड, और ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू आप हमेशा याद रखोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही बात? जो मुझे आपको बताना था इस वीडियो में से वो है वैक्यूम, की लाइट वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है और उसकी स्पीड रहती है 3 × 10⁸। डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। जैसे लाइट वैक्यूम में से जाएगी या स्पेस में से जाएगी तो स्पीड रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वाटर में से जाएगी तो थोड़ी कम हो जाएगी, ग्लास में से जाएगी शायद और कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे लाइट की स्पीड भी चेंज होगी। नेक्स्ट, लाइट कैन पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से भी लाइट आर पार चली जाती है। आपने देखा भी होगा, ग्लास है, ग्लास में से लाइट चली जाती है ना। आपके घर के रूम में विंडो लगी है, विंडो के अंदर ग्लास लगा हुआ है, सन निकला, सनराइज हुआ, सन से जो लाइट है वो विंडो से पार होके आपके घर के अंदर आ जाती है ना। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से तो पार होती है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल वो होती है जिनमें से हमें थोड़ा थोड़ा नजर आता है, थोड़ा थोड़ा नजर नहीं आता। जैसे पेपर हो गया, आपकी कॉपी का पेपर हो गया, वो ट्रांसलूसेंट है, उसमें से थोड़ा थोड़ा आपको नजर आएगा और थोड़ा बहुत नजर नहीं आएगा। तो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल में से लाइट पास हो जाती है, ओपेक मटेरियल में से पास नहीं होती है। डू नॉट पास थ्रू ओपेक मटेरियल्स। डू नॉट पास थ्रू ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल मतलब जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। आप क्या करो, देखो, आप एक रूम में लाइट ऑन कर दो और दूसरे रूम में जाकर देखकर लाइट आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बीच में वॉल है, और वॉल क्या है? ओपेक मटेरियल है। नेक्स्ट आता है लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा सीधे रास्ते पे चलती है, सीधी चलती है। जैसे गन से बुलेट फायर करने पे बुलेट सीधी चलती है ना, ठीक वैसे ही लाइट भी स्ट्रेट ट्रेवल करती है। अब आते हैं इस टर्म्स पे। अगर इस चैप्टर में मैं कहीं पर ऐसे लाइन लगाकर उस पर एरो लगा दूंगा, इस साइड या इस साइड डजंट मैटर, एरो लगना जरूरी है, तो उसको हम कहेंगे रे ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट। अगर ऐसे बहुत सारी ऐसे मैंने लाइन लगाई और सब पर एरो लगा है तो मैं इसको कहूंगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या कहूंगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बात समझ में आई आपको? क्या कहा मैंने? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये लाइट के देखो, ये लाइट फैल रही है ना, देखो यहां से निकल रही है। एरो इंडिकेट क्या कर रहा है? एरो इंडिकेट कर रहा है यहां से निकली है ना। इसकी साइड तो नहीं आई, इस साइड गई, और ये ऐसे जा रही है, फैल रही है ना, दूर दूर जा रही है एक दूसरे से। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और देखो इसको ध्यान से देखिए, इसके एरो को, ये सब लाइट रेज आकर एक जगह पर मिल गई हैं, तो इसको कहेंगे हम कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। समझ में बात? देखो कहीं पर मैंने इस चैप्टर में सिर्फ एक लाइन लगाकर उस पर एरो लिख दिया, तो इसका मतलब वो क्या होगा? रे ऑफ लाइट, प्रकाश की एक किरण, रे ऑफ लाइट। अगर ऐसी मैंने बहुत सारी लाइन लगा दी और उन पर एरो लगाया तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये ध्यान से देखो, ये एरो बाहर निकल रहे हैं, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो ये है डाइवर्जिंग, फैलती हुई बीम, फैलता हुआ बीम। समझ में आ रही है? और ये कन्वर्ज हो रहे हैं, एक जगह पर मिल रहे हैं, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। समझ में आ रही है बात? तो इस वीडियो में से जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि लाइट वैक्यूम में से भी पास हो सकती है और उसकी स्पीड रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जैसे ही मीडियम बदलता है, जो लाइट की स्पीड है वो भी चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड एयर में से कुछ और होगी, वैक्यूम में से कुछ और होगी, ग्लास में से कुछ और होगी, वाटर में से कुछ और होगी। समझ में आ रही बात? और ये क्या है? रे ऑफ लाइट। ये क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये क्या है? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट।
और ये क्या है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग वर्ड याद रखना, आगे की वीडियो में बहुत काम आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।